कहानी की शुरुआत होती है रास्ते में चलती दो बसों से। बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। सब हंसती हैं, बातें करती हैं, लेकिन उनमें से एक, मित्सुको, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तू हर वक्त ये क्या लिखती रहती है, थोड़ा एंजॉय करना। वो नोटबुक छींटती है, पेन नीचे गिरता है, और जैसे ही मित्सुको झुकती है, अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। एक अदृश्य हवा दोनों बसों को बीच से काट देती है, और पलक झपकते ही सारी लड़कियां दो हिस्सों में बंट जाती हैं। केवल मित्सुको बच जाती है, क्योंकि वो झुकी हुई थी। वो डर के मारे चीखते हुए भागने लगती है, और उसके पीछे वही कातिल हवा लग जाती है। भागते भागते उसे और भी लड़कियां मिलती हैं। वो उन्हें चेतावनी देती है, नीचे झुको, लेकिन हवा उन्हें भी दो हिस्सों में काट देती है। हर तरफ लाशें, हवा जो किसी अदृश्य राक्षस की तरह सबको चीरती जा रही है। मित्सुको किसी तरह नदी तक पहुंचती है। वहां पहले से ही दर्जनों डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो किसी की यूनिफॉर्म पहनकर खुद को छिपाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब वो पहुंचती है एक नए स्कूल में, जहां सारी लड़कियां अलग यूनिफॉर्म में हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि वो यहां कैसे आ गई। एक लड़की उसके पास आती है। हे मित्सुको, हाउ आर यू? दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको को कुछ याद नहीं। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में है। अचानक फिर से हवा चलती है। वो डर के मारे बिल्डिंग के अंदर भागती है। बेस्ट फ्रेंड पूछती है, तू इतना कांप क्यों रही है? मित्सुको सब कुछ बता देती है, कैसे हवा ने उसके स्कूल की सब लड़कियों को मार डाला। उसकी फ्रेंड खिड़की खोलकर कहती है, देख, ये बस हवा है, डरने की बात नहीं। मित्सुको थोड़ी शांत होती है, पर असली खेल अब शुरू होता है। मित्सुको अपनी फ्रेंड और दो और लड़कियों के साथ क्लास से बाहर निकलती है। अचानक उनकी टीचर आती है और गुस्से में कहती है, क्लास बंद करने की हिम्मत किसने की? और अगले ही पल वो गन निकालकर पूरी क्लास पर फायरिंग कर देती है। सभी लड़कियां मर जाती हैं, सिर्फ मित्सुको बचती है, जैसे पहले बची थी। वो डर के मारे भागती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक और टीचर आकर बाकी सबको गोली मार देती है। अब मित्सुको अकेली है। हर तरफ मौत है, और वो बस भाग रही है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब कुछ बताती है। पुलिस वाली कहती है, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो स्कूल के नहीं हैं, और उसके सामने आईना रखती है। आईने में मित्सुको किसी और रूप में दिखती है। अब वो दुल्हन बनी हुई है। वो चर्च में ले जाई जाती है। लोग उसे बधाई दे रहे हैं, लेकिन मित्सुको डर में डूबी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां मौजूद है और कहती है, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। मैरिज शुरू होती है। वो आगे बढ़ती है, लेकिन ग्रूम की जगह एक ताबूत रखा होता है। ताबूत खुलता है, और उसमें से निकलता है एक विशाल पिग। मित्सुको डर के मारे बोतल से हमला करती है और वहां से भाग जाती है। अब मित्सुको भागते हुए एक नई जगह पहुंचती है, जहां लड़कियों की रेस चल रही होती है। वो दौड़ना शुरू करती है। उसे अपने पुराने दोस्तों की झलक दिखती है, और तभी फिर वही पिग और औरतें उसके पीछे आ जाती हैं। हर कोई उससे कह रहा होता है, भागो, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। मित्सुको एक अंधेरी जगह पहुंचती है। वहां कुछ लड़कियां कहती हैं, हम सब मर चुकी हैं, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बचाती है। वो कहती है, मेरे हाथ की वायर खींच दो, ताकि मैं इस दुनिया से निकल सकूं। मित्सुको डरती है, लेकिन आखिरकार वो वायर खींचती है, और उसकी दोस्त दो हिस्सों में बंट जाती है। उसी पल उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। वो बाहर निकलती है और खुद को मर्दों की दुनिया में पाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है। वो कहता है, मैंने यह गेम बनाया है, और तुम सब मेरे कंट्रोल में हो। तुम बहुत पहले मर चुकी थीं, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को समझ आता है, वो असल में एक गेम का कैरेक्टर है। वो आदमी कहता है, आखिरी लेवल खत्म करो। मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आती है, अगर हम कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में असंभव हो, तो हम इस गेम से आजाद हो सकते हैं। वो उस बूढ़े आदमी का गला दबाती है और कहती है, बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो, और फिर
अपनी ही जान ले लेती है। वो मरती है, लेकिन इस बार वो गेम से आजाद हो जाती है। वो अपने असली वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जहां सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा आजाद है। तो दोस्तों, यह थी टैग रियारू ओनिगोको की पूरी कहानी। एक ऐसी मूवी जो बताती है कि जिंदगी और वक्त भी किसी गेम से कम नहीं। कभी कभी हमें मरकर ही अपनी हकीकत समझ में आती है। अगर आपको ऐसी माइंड ट्विस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो कमेंट में लिखो और चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलना।